सभी मित्रों को प्रेम भरी राधे राधे। आज चर्चा करेंगे हम श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 54वें श्लोक पर। तो भगवान श्री कृष्ण जब स्थित प्रज्ञ की चर्चा करते हैं कि समत्व ही योग कहलाता है, और वो आदेश देते हैं अर्जुन को कि तू स्थित प्रज्ञ की शरण में जा, किसी तत्वदर्शी की शरण में जा और शरण में जाकर उनसे ज्ञान प्राप्त कर। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि तू उनसे ज्ञान प्राप्त कर तत्वदर्शी महात्माओं से, वे तुझे तत्व का उपदेश करेंगे। कपट छोड़कर उनकी सेवा कर, उनको प्रणाम कर। कपट छोड़कर सेवा कर, तब वे तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो अर्जुन पूछता है कि मैं पहचानूंगा कैसे, कैसे पहचानूंगा? तो अर्जुन पूछता है, बड़े मजे की बात है। अर्जुन कहता है कि किम भाषा स्थित प्रज्ञस् समाधिस्थ केशव, समाधि में स्थित पुरुष की क्या भाषा है? स्थित धी है, किम भाषेत किमासीत ब्रजेत किम केशव। जिस तत्वज्ञानी की आप बात कर रहे, स्थित प्रज्ञ की बात कर रहे, वो कैसे बोलता है, कैसे चलता है और कैसे बैठता है और कैसे उठता है? बोलता कैसे है वह, चलता कैसे? किमासीत ब्रजेत किम, बोलता कैसे है, बैठता कैसे है, भाषा क्या होती उसकी? ये तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदा संहरते चायम कूर्वो अंगानीव सर्वसा इंद्रियाणी इंद्रियार्थे अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कछुए की उपमा देते हैं भगवान। कछुए को आप सबने देखा होगा, उसकी तरफ हाथ बढ़ाओ, उसे छूने की कोशिश करो तो सारे अंगों को अपने खोल के भीतर खींच लेता है, समेट लेता है। श्री कृष्ण कहते जैसे कछुआ अपने सभी अंगों को अपने भीतर समेट लेता है, ऐसा जो इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से हटाकर अपने में समेट लेता है, ऐसी क्षमता जिसमें आ गई वो स्थित प्रज्ञ है। समझ रहे ना? श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि आ मेरी शरण में, और स्थित प्रज्ञ की भी गजब की परिभाषा की कृष्ण ने। सुख दुख में समान हो जाता है, जो लाभ और हानि जिसे विचलित नहीं करते, जय और पराजय में जो सम है, समत्व ही तो योग है कृष्ण कहते हैं, है ना? भावपूर्ण और रहस्यपूर्ण रोमांचक बात कहते श्री कृष्ण। ऐसा नहीं कहते कि चंदन लगाए होगा, जनेऊ पहने होगा, बड़ी बड़ी जटाएं होंगी उसकी, 4-5 साल से भोजन नहीं कर रहा होगा, नर्मदा जल पर जी रहा होगा तो स्थित प्रज्ञ हो गया। नहीं, वे बोलते हैं कि इंद्रियों को विषयों से हटा लिया होगा, वो समत्व को उपलब्ध हो गया होगा। गजब उपमा दी कृष्ण ने। तो कभी ऐसा मत करना, तुम पहचानने की कोशिश करना योगी कैसे बैठता है, कैसे चलता है और कैसे बोलता है। विवेकानंद का उदाहरण ध्यान रखना। विवेकानंद जब अमेरिका जा रहे थे धर्म का संदेश लेकर, तो शारदा ने कहा, शारदा से आशीर्वाद लेने गए थे उनकी गुरु मां से, तो शारदा ने कहा कि सोच कर बताऊंगी। विवेकानंद ने कहा मां आशीर्वाद, दोनों ने कहा सोच कर बताऊंगी। आशीर्वाद सोच कर दिए जाते, अबाक रह गए होंगे विवेकानंद। थोड़ी देर बाद शारदा ने कहा कि नरेंद्र वो चाकू तो उठाना, और जैसे ही विवेकानंद ने वो चाकू उठाकर दिया मां शारदा को, मुस्कुरा पड़ी और उसी मुस्कुराहट में आशीर्वाद बरस पड़े। बोले जा बेटा, तू धर्म का संदेश ले जा सकता है। विवेकानंद ने कहा कि इस चाकू उठाने में आशीर्वाद में कोई संबंध था क्या? चाकू उठाने से आशीर्वाद का क्या संबंध मां? तो उन्होंने कहा मैं देखना चाहती थी कि तू धार मेरी तरफ करता है कि मूठ मेरी तरफ करता है। तूने धार अपनी तरफ की और चाकू की मूठ मेरी तरफ की, तुझे चोट लग सकती। तेरे मन में दूसरे का ख्याल है कि दूसरे को चोट न लग जाए। जिसके लिए दूसरा प्रथम हो गया वह धर्म का संदेश ले जा सकता है। ये सील की परीक्षा थी विवेकानंद के।
तो शारदा ने ऐसे नहीं पहचाना था कि कितनी मालाएं जप करता है, हरि नाम बोलता रहता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठता है कि नहीं उठता है, जनेऊ पहना है कि नहीं, किसी ने कान फूंका है कि नहीं, कितने श्लोक याद हैं इसको, गायत्री का जाप करता है, ये सब नहीं देखा था। उन्होंने ये देखा था इसके अंदर प्रेम है कि नहीं। जैसे कबीर ने कहा, 2.5 अखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। समझ रहे ना आप। तो चंदन लगाने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता, या गीता के श्लोक या भागवत पुराण के श्लोक याद करने से कोई स्थित प्रज्ञ नहीं हो जाता है। रामकृष्ण तो पढ़े लिखे नहीं थे। तो बाहर की पढ़ाई से ज्ञान का कोई संबंध नहीं है। 2.5 अखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। राधे राधे।